नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बड़ा बदलाव किया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, और क्या बदलाव किया गया है आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी, अगले सत्र से नया पैटर्न शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो मध्य प्रदेश में सिस्टम चल रहा था कि आपको वेस्ट 5 का, अब वो क्या ख़त्म किया जा रहा है, क्या अब पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा वेस्ट 5 वाला। सारे विषयों में आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है। हम वीडियो के लास्ट तक आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बड़ा बदलाव, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार की तैयारी। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी, अगले सत्र से नया पैटर्न। जी हाँ, कमजोर विषय को नए सिरे से तैयार करने का मौका। दोस्तों, आपको बता दें कि साल में एक बार होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बुधवार को हुई एक अहम बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि पूरे देश में बोर्ड परीक्षाएं अब साल में 2 बार होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं का नया ढांचा तैयार हो गया है और 2024 के शिक्षा सत्र में किताबें भी इसी के अनुरूप तैयार होंगी। 2 बार बोर्ड परीक्षाएं कराने का मुख्य उद्देश्य साल में एक बार होने वाले हाई प्रेशर को बढ़ाना है, ताकि बच्चों का फोकस विषयों पर बना रहे। माना जा रहा है कि जल्द राज्यों के बोर्ड इस संबंध में निर्देश जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो शिक्षा नीति है पूरी तरीके से बदली जाएगी, ठीक है, 2024। और आपको बता दें कि 2 बार क्यों, छात्र अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकेंगे, याद रखने की समझ बढ़ेगी। 2 बार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ तर्क भी दिए गए हैं। इसके मुताबिक इससे बच्चे अपनी तैयारी का मूल्यांकन खुद कर सकेंगे। उन्हें एक ही सब्जेक्ट या उससे जुड़े तत्वों को साल भर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए किताबें भी तैयार कराई जा रही हैं। इससे महीनों तक कोचिंग लेने या याद रखने के बजाय समझ और योग्यता का मूल्यांकन करने की क्षमता बढ़ेगी। विषयों की गहरी समझ और उसकी व्यवहारिक कौशल सख्त होगा। तो दोस्तों, ये सब जानकारी थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़नी होगी 2 भाषाएं। जी हाँ दोस्तों, एक के बजाय 2 भाषाओं में पढ़ना सीखेंगे बच्चे। नए पाठ्यक्रम ढांचे में बताया गया है कि कक्षा 11 और 12 के बच्चों को 2 भाषाओं में पढ़ना होगा। इनमें एक भाषा भारतीय होगी। यह दृष्टिकोण न केवल भाषीय विविधता पर जोर देगा, बल्कि राष्ट्र की समृद्ध संस्कृत विरासत को भी फैलाएगा। कक्षा 3 से 12वीं तक नए पाठ्यक्रम पर फोकस है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि कला विज्ञान के अलावा भी नए विषय चुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस शिक्षा नीति के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। जो भी मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो मध्य प्रदेश बोर्ड का बड़ा फैसला, गणित नहीं पढ़ रहे थे बच्चे, अब 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 खत्म। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट ऑफ 5 खत्म कर दिया गया है। अगले सत्र से सभी 6 विषयों में पास होना जरूरी। दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड से संबंधित स्कूलों में 2024-25 से 9वीं और 10वीं कक्षा में बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में पास होना जरूरी होगा। इस संबंध में गुरुवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया। अभी 10वीं के 6 विषयों में उन 5 विषयों के अंक लिए जाते थे जिनमें विद्यार्थी को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए। अब सभी 6 विषयों के अंक जोड़े जाएंगे। इसके तहत वर्तमान में जो विद्यार्थी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वे जब अगले साल 10वीं की परीक्षा देंगे तब उन पर बेस्ट ऑफ 5 पद्धति लागू नहीं की जाएगी। पहले की व्यवस्था की तरह सभी विषयों के अंक जोड़कर रिजल्ट तैयार होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने बताया कि बहुत से विद्यार्थी ने बेस्ट ऑफ 5 के कारण गणित पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उनका गणित लगातार कमजोर हो रहा था। अब सामान्य और उच्च गणित लेकर
कम से गणित तो पढ़ेंगे ही। इसी के तहत सामान्य और उच्च गणित का विकल्प भी दिया जाएगा। और 9वीं 10वीं में वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों की गणना के लिए बेस्ट ऑफ 5 पद्धति को समाप्त किया जाएगा। उप सचिव प्रमोद सिंह ने बताया कि चालू शिक्षण सत्र 2023-24 से कक्षा 9वीं और 10वीं में सतत व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसी के साथ इस शिक्षा सत्र में कक्षा 9वीं और 2024-25 में 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों को सामान्य गणित और उच्च गणित का विकल्प दिया जाएगा। दोस्तों, आर्मी के फॉर्म भरने में भी दिक्कत हो रही थी। बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम के तहत 6 विषयों में से परीक्षार्थी अगर एक में पास नहीं है लेकिन अंक सूची के अनुसार वह उत्तीर्ण है तो वह भारत सरकार की ओर से जारी होने वाली आर्मी यानी जीडी के फॉर्म नहीं भर सकता था, क्योंकि उस फॉर्म में छात्रों को 10वीं प्रणाली में विज्ञान, गणित और हिंदी जैसे विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता था। तो मध्य प्रदेश बोर्ड का ये बहुत बड़ा फैसला कि अब बेस्ट ऑफ 5 को ख़त्म किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे, कोई मैथ नहीं पढ़ रहा था, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम करने वाला था। तो ये बहुत ही अच्छा किया है मध्य प्रदेश बोर्ड। और राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो भी अब शुरू होने जा रही है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे आपके, ठीक है। तो ये जानकारी थी मध्य प्रदेश और शिक्षा से रिलेटेड। तो ऐसी ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।